नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेसिल नत्जेवेट ने, जो कि कैमरून की हैं। तो इन्होंने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कैमरून के कार्यकर्ता सेसिल नत्जेवेट ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनी सदानंद छेटी, जो कि कर्नाटक की हैं। तो सिनी सदानंद छेटी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार यानी एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण कपूर। तो तरुण कपूर प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्लोस सैंज ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और स्पेन देश से हैं। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सिल्वरस्टोन सर्किट इंग्लैंड में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम देश में। तो ये आपको याद रखना है। ये पुल 632 मीटर लंबा है। ये एक विशाल जंगल से 150 मीटर ऊपर है और यह पुल का फर्श फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना है। ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वियतनाम देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी दोंग, ये आपको याद रखना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको ICAR के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस योजना के तहत जेल में बंद कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022, जिसे हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य की टीम ने। तो ये आपको याद रखना है। केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स केरल में हुआ है और संस्करण था 75वां, ये भी आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड, किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड बेसिक साइंस। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए। अब IPO के बारे में जान लेते हैं। एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको LIC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 सितंबर 1956 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है इसके MR कुमार। ये आपको याद रखना है। प्रबंध निदेशक हैं LIC के BC पटनायक। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। ये आपको याद रखना है। और लिंग अनुपात फ्रेंड्स, जैसे जन्म के समय 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सबसे ज़्यादा 1104 लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको उच्चतम लिंग अनुपात में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर लद्दाख है 1104, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। रिपोर्ट को जारी किया फ्रेंड्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य अवैध शराब, अवैध तंबाकू उत्पादों, सोने व नकदी और कीमती वस्तुओं की तस्करी को रोकना है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको RPFS के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके महानिदेशक हैं संजय चंद्र। रेल मंत्री हैं हमारे देश के अश्विनी वैष्णव। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। इस योजना का उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। PIB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई-होब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई-होब की स्थापना ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। साल 2020 की तुलना में ये संख्या 4 करोड़ अधिक है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोनी ओसुलिवन ने। तो रोनी ओसुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है, ये आपको याद रखना है। और सम्मेलन की अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। तो प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसके लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, इसे बांग्लादेश, इसे पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1971 की वॉर के बाद इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरल की कंपनी है। इन जहाज़ों के निर्माण को देश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटीय और अंतर्देशीय जहाज खंडों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षदा शरद गरुड़। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स हेराक्लियोन ग्रीस में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 36,11,181 सीट क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इसने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ दिया है। अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा 44,22,436 सीटों के साथ शीर्ष स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का। दूसरे स्थान पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। तीसरे स्थान पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा UAE का। ये सूची आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य कृषि संगठन यानी FAO ने। ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक वैश्विक खपत 2060 में बढ़कर 190 बिलियन टन होने की संभावना है, जो 2017 में 92 बिलियन टन थी। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाटो देशों के बीच।
नाटो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1949 में हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव हैं इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी के नए सचिव कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्केश कुमार शर्मा। तो अल्केश कुमार शर्मा माइटी के नए सचिव बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस नीति के तहत गुजरात राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। यहाँ पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इन बैटरियों में सोडियम आयन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का उपयोग किया है क्योंकि ये लिथियम से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। संस्करण है 22वां। शुभंकर है इसका पैरे दी बुल। आदर्श वाक्य है इसका गेम्स फॉर एवरीवन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव, जिसे वन महोत्सव भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ONDC का फुल फॉर्म फ्रेंड्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 मई को। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा जलवायु या संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहस मल्होत्रा। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद प्रोवाइड करेगी। और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 31 जुलाई को। और इसका थीम था फ्रेंड्स रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर टू डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
पुरुषोत्तम रुपाला ने, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, असित रथ। तो ये आपको याद रखना है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 2000 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। पेरेंट कंपनी है इसकी अवीवा और डावर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और बेसिक साइंस। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक के लिए जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। जीतो का फुल फॉर्म फ्रेंड्स जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स ने। अगला क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई को। तो 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में वैश्विक केंद्र में बदलना है। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ ऊपर करवाए क्वेश्चंस का। तो रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और अच्छे से समझ भी आ जाएं। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सेसिल नत्जेवेट, जो कि कैमरून की हैं, ये आपको याद रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सदानंद शेट्टी, जो कि कर्नाटक से हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और स्पेन से हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? वियतनाम देश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक, ये भी आपको याद रखना है। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022, जिसे हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, का खिताब किसने जीता है? केरल की टीम ने। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? लद्दाख में। किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने
आरपीएफएस ने। बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। ये आपको याद रखना है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा राज्य में। यह भी आपको याद रखना है। किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? रोनी ओसुलिवन ने। यह भी आपको याद रखना है। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? केवड़िया गुजरात में। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? प्रणय वर्मा। बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तेलंगाना राज्य में। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरल की कंपनी है। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। तो ये आपको याद रखना है। एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड OAG के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली का है। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? खाद्य कृषि संगठन यानी FAO ने। ये आपको याद रखना है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? नाटो देशों के बीच। अगला क्वेश्चन, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां खोला गया है? हैदराबाद तेलंगाना में। यह आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के नए सचिव कौन बने हैं? अल्केश कुमार शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात राज्य। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव, जिसे वन महोत्सव भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड देश ने। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 मई को। ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सहस मल्होत्रा। विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 जुलाई। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? गूगल ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है।
अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? असित रथ, ये आपको याद रखना है। विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु सरकार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहां किया है? पुणे, महाराष्ट्र में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 मई को, यह आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर देना है। तो हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी के नए सचिव कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। और फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पिछले 6 माह के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट 2 पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।